नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ वी आर बेसिकली गोइंग इनटू द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। कैसे कैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट कुछ ज्यादा नहीं है, स्टार्ट थोड़ी बहुत डेरिवेशंस हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम। फर्स्ट देखो, किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेटाइज करना है, फॉर एग्जांपल आई हैव प्लेन आयरन पीस, मुझे इसको मैग्नेटाइज करना है। बेसिकली करते क्या है, उस पीस को, आयरन को मतलब, या फिर किसी एलॉय को, निकल को, ठीक है, नियोबियम को, दीज ऑल आर एलॉय। ऐसा एक पीस उठा लो और किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो। आर यू गेटिंग? किसी अगर चीज को मैग्नेटाइज करना है, क्या करते हो, उसको किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड। ठीक है, जनरली अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड इज टेकन। ठीक है, उसके थ्रू अगर करंट पास करोगे आई, मुझे बताओ व्हाट इज द फील्ड इनसाइड, फटाफट। फील्ड इनसाइड म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन? एन क्या है? स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अच्छा, ये तब है अगर अंदर क्या चीज है? वैक्यूम। अगर अंदर कोई और मटेरियल होगा फिर क्या होगा? कोई अगर मटेरियल है अंदर, उस मीडियम का परमेबिलिटी, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल इनटू एन इनटू आई। कोई दिक्कत तो नहीं? ये जब वैक्यूम है, ये जब कोई अंदर मटेरियल है। अच्छा, एक टर्म डिफाइन की जाती है एन आई। दिस एन आई इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्यों डिफाइन की? जस्ट एक हिंट दे रहा हूं। देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? म्यू नॉट या म्यू एम पे। यानी कि अंदर सोलेनॉइड के मटेरियल कौन सा है, वैक्यूम है या कोई और मटेरियल है? हाँ या ना? लेकिन दिस एन आई इज व्हाट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, राइट? सो दिस टर्म इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दिस टर्म, this physical quantity is independent of material inside solenoid. Are you getting? This is directly proportional to current. जितना ज्यादा करंट होगा इस सोलेनॉइड के अंदर, उतनी स्ट्रॉन्ग अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से दो चीजें हैं? एक, मटेरियल कौन सा है अंदर, वैक्यूम है तो म्यू नॉट, अगर और मटेरियल तो म्यू एम, उस पर्टिकुलर मटेरियल का की परमेबिलिटी। दूसरा फैक्टर कौन सा है? करंट। तीसरा फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ या ना? अच्छा, इस फैक्टर को अगर अलग कर दो और सिर्फ किस फैक्टर की बात करो, ऐसा फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला ऐसा फैक्टर जो मटेरियल के इंडिपेंडेंट है, वो कौन सा है? एन आई। उसका नया नाम दे दिया, क्या बोल दिया उसको? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके ऐसे यूनिट्स क्या होंगे? इसके तो कोई यूनिट्स नहीं, नंबर है कोई यूनिट? बिल्कुल है, एम्पियर पर मीटर। पर मीटर कहां से आया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो इसके यूनिट्स हो गए एम्पियर पर मीटर। कोई दिक्कत? हाँ या ना? पक्का? नेक्स्ट, अब क्या करोगे? उसी सोलेनॉइड के अंदर जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है उसको उठा के रख देंगे अंदर इसके। ये कौन सा मटेरियल है? टू बी मैग्नेटाइज्ड। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अंदर क्या पास करोगे? करंट। द मोमेंट यू पास द करंट थ्रू द सोलेनॉइड देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। हाँ या ना? समझ रहे हो? जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड के अंदर, अब दो चीजें हो सकती हैं। ये पीस मैग्नेटाइज हो भी सकता है, मैग्नेटाइज नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग कि ये मटेरियल कैसा है। मान लो ये मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज हो गया का मतलब क्या है? देखो, ये पीस है स्टार्टिंग में, अभी नॉन मैग्नेटाइज पीस है
मैग्नेटाइज्ड। अच्छा, नॉन मैग्नेटाइज्ड पीस का अगर हम अंदर इंटरनल व्हाट इज हैपनिंग उसकी बात किया जाए तो क्या होता है? एक किया था हम लोगों ने कि करंट कैरिंग लूप होता है हर मटेरियल के अंदर, याद है? हर मटेरियल के अंदर क्या है? अगर बोहर मॉडल की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है? तो हर मटेरियल के अंदर, या ऐसा बोल लें हर एटम के अंदर करंट लूप्स है, हाँ या ना? अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, करंट इधर हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बोलो किस डायरेक्शन के अंदर? करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है? नीचे है कि नहीं? सही ना? तो ऐसे ही अगर जो भी पीस है, इसको आयरन मान लो, चलो, तो आयरन के अंदर बहुत सारे एटम है, तो सभी एटम्स का ऐसा एक मैग्नेटिक मोमेंट है, हाँ या ना? आयरन के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और सभी एटम्स का कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट है। अच्छा, होता क्या है एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, these magnetic moments they are oriented in random directions। किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट उधर, किसी का उधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का उधर, किसी का उधर, किसी का। सो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। आर यू गेटिंग? अगर सिंगल करंट लूप की बात करो, दिस इज मैग्नेट, कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है? ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज है, साउथ पोल है, नीचे वाला देखोगे तो नॉर्थ पोल है। दूसरा तरीका क्या बताया था? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अपने आप के अंदर हर एटम एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, बट डिफरेंट एटम्स की बात की जाए, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द एटम्स इट इज ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। तभी एक आयरन का अगर पीस उठा लो, क्या वो किसी और आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है? नहीं करता। ओवरऑल इट इज नॉन मैग्नेटिक, बट इंडिविजुअल एटम्स के बाद तो मैग्नेटिक मोमेंट है कि नहीं? चीज समझ में आ रही है कि नहीं आई? हाँ जी सर, अच्छी, चलो। सो अगर इस पीस को अगर आपको मैग्नेटाइज करना है तो क्या करोगे? इसको उठा के इसके अंदर रख दोगे। अच्छा, अब जब आपने इसको उठा के इसके अंदर रखा, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल काम करता था, क्या होगा? अब स्टार्टिंग में दे वर ऑल डिफरेंट रेंडमली ओरिएंटेड। जब आपने इसके अंदर रखा, सोलेनॉइड अगर अकेले बात की जाए, अगर करंट पास हो रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होता है, हाँ या ना? इस डायरेक्शन में होता है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यस सर, यस सर। जब इस पीस को उठा के अंदर रख दिया, इजंट इट लाइक कि आपने इस पीस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जो जिसकी डायरेक्शन ऐसी है। यस सर। क्या करेगी? सारे के सारे डायपोल है, सबको टॉर्क लगेगी। कल ही किया था अभी। इनफैक्ट जब इनको टॉर्क लगेगी, कब तक लगेगी टॉर्क? जब तक इस डायरेक्शन में ओरिएंट ना कर जाए, हाँ या ना? तो जब आपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, अभी एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, द मोमेंट यू कीप इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? एग्जैक्टली तो ओरिएंट नहीं होंगे, बट ऑन एवरेज। एग्जैक्टली क्यों ओरिएंट नहीं हो पा रहे? क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण दे आर गेटिंग रेंडमली ओरिएंटेड, एक्सटर्नल फील्ड के कारण दे आर ट्राइंग टू गेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। सो कुछ थोड़ा बहुत ऑन एवरेज दे गेट इन दिस डायरेक्शन। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? नॉन जीरो। नाउ देयर इज सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इनका वेक्टर सम करोगे जब, तो यू विल गेट सम मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। किसी को यहां तक दिक्कत है तो बताओ? आसान है? पक्का? अच्छा जी, एक टर्म डिफाइन कर रहे हो, दिस वॉज द फर्स्ट टर्म दैट वी डिफाइंड। सेकेंड टर्म वी आर गोइंग टू डिफाइन, नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिफाइन इज मैग्नेटाइजेशन डिनोटेड बाय कैपिटल एम। अब से ना मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम के साथ डिनोट करूंगा, मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम के साथ।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसको मैग्नेटिक मोमेंट नहीं समझना. दिस इज मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटिक मोमेंट आई एम गोइंग टू डिनोट विद स्मॉल m. मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज, अगेन द वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. क्या मतलब हुआ? ऐसे ही सेम टर्म्स इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर भी डिफाइन की गई थी, याद है? डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते थे, सारे के सारे डायपोल फील्ड की डायरेक्शन के अंदर लाइन हो जाते थे. तो वहां पे भी एक टर्म डिफाइन की गई थी, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम. उसको बोला था पोलराइजेशन. ठीक है, यहां पे देखो, समझ, मैग्नेटाइजेशन समझ में आया कि नहीं आया? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई एक यूनिट वॉल्यूम ले लो छोटा सा, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, दैट इज व्हाट मैग्नेटाइजेशन. जितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा, उतना मैग्नेटाइजेशन इस सैंपल का ज्यादा. आर यू गेटिंग? बेसिकली ये क्या चीज है? इजंट इट डेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. देखो दो चीजें, एक देखो, एक बड़ा सा, एक ये सैंपल है, एक आपके पास छोटा सा सैंपल है. इधर इधर इसका मैग्नेटाइजेशन भी मैं बोलता हूं 10 है, सॉरी, इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट मान लो 10 है, इसका भी डायपोल मोमेंट 10 है. तो क्या बोलोगे? दोनों इक्वली स्ट्रांग है. उसका पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, वो ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है, इसका पर यूनिट वॉल्यूम कम है. तो बेसिकली ये जो मैग्नेटाइजेशन है, दिस गिव यू द insight into what is the magnetic moment induced per unit volume, how strongly it has got magnetized. ठीक. अब इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से इधर इधर जब ये मैग्नेटाइज हो गया तो ये खुद एक मैग्नेट बन गया. हाँ या ना? अगर ये खुद एक मैग्नेट बन गया, इसके अंदर अपनी वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेट मी डिनोट विद Vm. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड inside sample due to its own magnetic moment. Bm क्या चीज है? इसके अंदर फील्ड जो किसकी वजह से? खुद के मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से. समझ में आ रही है चीज? ये जो फील्ड है एक्सपेरिमेंटली, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन. जितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, उतनी अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट. कोई दिक्कत? अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, वी यूज अ कांस्टेंट दैट इज म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. कोई दिक्कत? अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, दूसरी चीज, इसी सैंपल के अंदर इस सोलेनॉइड की भी तो फील्ड होगी. ये सैंपल बेसिकली सोलेनॉइड के अंदर रखा गया ना. सोलेनॉइड की फील्ड की वजह से ये खुद मैग्नेटाइज हुआ. जब ये मैग्नेटाइज हुआ, अब इस पीस के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. कौन कौन सी? एक खुद की वजह से और दूसरा सोलेनॉइड की वजह से, ये वाली फील्ड बी नॉट. हाँ या ना? तो मतलब टोटल फील्ड इनसाइड, टोटल फील्ड किसके इनसाइड? टोटल फील्ड इनसाइड सैंपल. वेक्टर सम ऑफ बी नॉट एंड बी एम. वेक्टर सम, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कोई दिक्कत? जरूरी नहीं कि उसकी वजह से भी फील्ड इसी डायरेक्शन में आए, हो सकता है उसकी वजह से फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए. ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है डायमैग्नेटिक. डिस्कशन करूंगा उसके बारे में. कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, तो ये हो गया, इसको हटा दो. सो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज दिस थिंग. वाल डालो, तो इसको बी डाल रहा हूं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को. बी नॉट कितना? म्यू नॉट एन आई, हाँ म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच प्लस बी एम म्यू नॉट एम वेक्टर. ठीक है, कोई दिक्कत हो नहीं?
समझ में आ रही है चीज? Yes, sir. चलो, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज टेक म्यू नॉट आउट H वेक्टर प्लस M वेक्टर. दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. एक्सपेरिमेंटली ये जो मैग्नेटाइजेशन है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, Ni. एक और नाम भी इसके लिए यूज होता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग, जो मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, होगा क्या, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो ये सैंपल कितना मैग्नेटाइज होगा, एक्सपेरिमेंटली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी. जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतना ये सैंपल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा. कोई दिक्कत तो नहीं? एक्सपेरिमेंटली M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H. कोई दिक्कत? यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है काय. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज काय. प्रोनाउंसिएशन है काय. Yes, sir. इसको बोलते क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. कोई दिक्कत परेशानी बताओ? वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो M वेक्टर बराबर काय M H वेक्टर. लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. जाय M, काय M. अच्छा, काय M किसके बराबर? M अपॉन H. ये क्या चीज है? मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजेशन. ये क्या चीज है? मैग्नेटिक, बोलो मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ठीक है, कोई दिक्कत? आपको मेनली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? जो उसको मैग्नेटाइज कर, जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो फील्ड अंदर प्रोड्यूस होगी वो अंदर मटेरियल पे डिपेंड करेगी. दिस इज व्हाट करंट की एबिलिटी टू मैग्नेटाइज. दिस इज व्हाट एक्चुअल फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड, दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. समझ में आ रही है ना चीज दोनों में कि नहीं आ रहा समझ? चलो, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर किसी मटेरियल की दे दी जाए, वो आपको बताएगी वो मटेरियल किस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है. पहली बात, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको बता क्या रही है कि कोई भी मटेरियल कितना आसान है मैग्नेटाइज करना. कैसे? H को कांस्टेंट कर दो, मतलब सबके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट. ठीक है, सॉलिनॉइड के अंदर उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ और उतना ही हम करंट सेंड करें. और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डाल रहे हो सॉलिनॉइड के अंदर, कभी आयरन डाल दिया, कभी कॉपर डाल दिया, कभी एल्यूमिनियम डाल दिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. अब जिसका काय की वैल्यू ज्यादा होगी उसका मैग्नेटाइजेशन सबसे ज्यादा होगा. आर यू गेटिंग? तो काय की वैल्यू आपको क्या बता रही है कि कोई मटेरियल मैग्नेटाइज करना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट है. जिसकी काय की वैल्यू ज्यादा वो मैग्नेटाइज करना उतना आसान, जिसकी काय की वैल्यू कम वो मैग्नेटाइज करना उतना डिफिकल्ट. कोई दिक्कत? पक्का? Yes, sir. चलो, पॉइंट नंबर 1 हो गया. पॉइंट नंबर 2, काय कैन बी नेगेटिव, काय कैन बी 0, काय कैन बी पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव है, दैट मीन्स, नेगेटिव से किस फैक्टर की वजह से है? रुक जाओ, अगर काय नेगेटिव है इसका मतलब M और H की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है. है ना? दैट मीन्स M वेक्टर एंड H वेक्टर आर ऑपोजिट. ठीक है ना? M इज नेगेटिव ऑफ H. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इधर है, मैग्नेटाइजेशन सैंपल का मैग्नेटाइजेशन किधर हुआ? दूसरी डायरेक्शन के अंदर. ठीक है, अगर मैग्नेट फील्ड इधर है B0,
तो जो इस सैंपल का मैग्नेटाइजेशन हुआ वो किधर हुआ? इस डायरेक्शन में। एच की डायरेक्शन वही है जो बी नॉट की डायरेक्शन है, ठीक है? एच की वही डायरेक्शन है जो किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आ रही है चीज? पक्का? अगर काय जीरो है मतलब मैग्नेटाइजेशन जीरो है। इफ इट इज जीरो, एम इज व्हाट? जीरो। दैट मीन वो सैंपल मैग्नेटाइज हुआ ही नहीं। दिस इज विद द केस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम डज नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड। वैक्यूम का मतलब क्या है? कुछ है ही नहीं, तो विल इट गेट मैग्नेटाइज्ड? नो। नेक्स्ट, अगर काय एम पॉजिटिव है, दैट मीन्स एम वेक्टर और एच वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। यानी कि अगर एक्सटर्नल फील्ड इधर है तो ये सैंपल भी किधर मैग्नेटाइज हो रहा है? इसी डायरेक्शन के अंदर। दिक्कत? ठीक है, ये नई टर्म डिफाइन की, इसके ऐसा यूनिट लिख लिए। मैग्नेटाइजेशन नई टर्म है, इसके यूनिट्स फटाफट ऐसा यूनिट्स। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। सो एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब। तो ये भी क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर। ये भी एम्पियर पर मीटर, वो भी एम्पियर पर मीटर। तो व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ काय? डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। ठीक है, नो यूनिट्स। कोई दिक्कत? इट इज जस्ट अ नंबर। चलो नेक्स्ट, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सैंपल। टोटल फील्ड किसकी वजह से? एक खुद हुआ, एक खुद मैग्नेट बना, ठीक है, एक खुद मैग्नेट बना उसकी वजह से। दूसरा सोलेनॉइड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड आया ना। अच्छा, ये अब इसके दो केसेस हो जाएंगे। कौन कौन से? दो केसेस होंगे अभी यहां पे। देखो एक चीज, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। हाँ या ना? अभी किया ना? अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट एच प्लस एम, स्केलर सम हो जाएगा। हाँ या ना? अगर दे आर ऑपोजिट, म्यू नॉट एच माइनस एम। ये क्या चीज है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सैंपल। ठीक है? अरे एच तो हमेशा स्ट्रांग होगा जो कर रहा है मैग्नेटाइज, ठीक है? अच्छा एक चीज ये देखो, अगर एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेटाइजेशन दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो फील्ड इनसाइड इज वेरी वेरी स्ट्रांग। वेरी स्ट्रांग तो मत देखो अभी, फील्ड इनसाइड इज स्ट्रांग। अगर एक्सटर्नल फील्ड इधर, मैग्नेटाइज हुआ उधर, इट इज वीक, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सैंपल। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, अब हम एक टर्म और डिफाइन करने वाले हैं। 3 टर्म डिफाइन कर चुके हो। फोर्थ, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। टोटल फील्ड इनसाइड, इधर इधर इधर, म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। स्केलर की बात करो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टोटल फील्ड इनसाइड इज आल्सो व्हाट? म्यू एम एन आई। सो ये किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, अब जो चीजें अनवांटेड है उसको हटाओ। एम इज व्हाट? काय एच। सब्स्टिट्यूट इट हियर, व्हाट यू गेट? म्यू नॉट एच प्लस, सो म्यू नॉट एच बाहर आ गया, 1 प्लस काय एम। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। अच्छा, ये एच है ना? ये एच ही तो है, हाँ या ना? एच क्या बना? एच एच गॉन, ठीक है? सो म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इज व्हाट? 1 प्लस काय एम। ये क्या चीज है? म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन रिलेटिव परमेबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ
of material with that of vacuum, with that of permeability of vacuum. Permeability of a medium. This can be defined from this relationship. B inside material is mu m into Ni, or Ni can be H. So mu m is defined like this: B inside divided by H. ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे इसको? इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाओगे? कितना फील्ड लगाया, और ये क्या चीज है? कितना फील्ड अंदर प्रोड्यूस हुआ? अरे हाँ या ना? अंदर कौन सा फील्ड है? ये वाला ना. हो सकता है अंदर फील्ड स्ट्रांग हो अगर दोनों एक डायरेक्शन के अंदर, एक्सटर्नल और जो प्रोड्यूस हुआ दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है. हाँ या ना? अंदर दो फील्ड्स हैं, एक एक्सटर्नल की वजह से, दूसरा खुद मैग्नेट बना उसकी वजह से. टोटल इज वेक्टर सम ऑफ बोथ. हाँ या ना? So this is B inside. This is the total field inside due to external and due to itself. And this is what, जिसकी वजह, जो इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है. हाँ या ना? जितना अंदर फील्ड ज्यादा होगा उतना उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी. यानी कि ये आपको क्या चीज बता रही है? परमेबिलिटी क्या चीज बता रही है? किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना कितना आसान है. More is the permeability, the more it gets magnetized.